बहन जी, हाँ भैया। एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा, 1 मिनट रुकिएगा। ये लीजिए। धन्यवाद। लड़की इधर आ। आ रहे भैया, वहीं रुकेगा। हाँ साहब, वो पैसों की बात करनी थी ना। हम इकट्ठा कर लिए सारे पैसे, बस 5,000 कम पड़ रहे हैं। हमको 1 हफ्ता देंगे ना तो हम वो 5,000 भी इकट्ठा कर लेंगे। बस आप चिल्लाइए मत, कोई आया हुआ है ना, सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, पागल वागल समझ रखा है क्या? मैं डेली यहाँ आता हूँ, तुम यही रोज कहती हो कि 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्या है ये? नहीं साहब, हम पैसा इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं कि हमारे पास पैसा आता जाता रहता हो। जो बचा कुचा था वही बेच कूच के किसी तरह पैसे इकट्ठा किए। बस 5,000 कम पड़ रहे हैं। हम थोड़ा समय देंगे ना तो हम वो भी इकट्ठा कर लेंगे, कहीं काम कर लेंगे, कोई झाड़ू पोछा कर लेंगे तो हमारे पास पैसा हो जाएगा साहब। थोड़ा समय दे दीजिए साहब, बस 1 हफ्ता दे दीजिए साहब। और 1 हफ्ता? पिछले इतने दिन से बस 2,500 रुपये, ज़्यादा नहीं 2,500 रुपये महीने का, वो तो दे नहीं पा रही हो, और 1 हफ्ते में कौन सा तीर मार दोगे भाई? मुझे मेरा पैसा आज की डेट में चाहिए, मैं बस इतना जानता हूँ। अब उसके लिए चाहे तू झाड़ू लगा जाके कहीं, चाहे बर्तन मांज, जो काम करना है। अरे काम छोड़ो, तुम अपना शरीर बेच दो, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, और वो भी आज की डेट में। पर साहब, हम इतना पैसा कहाँ से लाते? आप तो जानते ही हैं, जब तक हमारे पति थे तब तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। 1 रुपये कभी आपका उधार नहीं हुआ, 1 दिन भी देर नहीं किया किसी ने। वो नहीं है तो हमको थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी मजबूरियाँ हैं हमारी, वरना हम आपका पैसा कभी उधारी नहीं करते साहब। हमको बस थोड़ा मोहलत दे देंगे आप 1 हफ्ते की, तो हम वो भी आपको वापस कर देंगे साहब। हमको थोड़ा समय दे दीजिए। सबकी उधारी चुकाते चुकाते आज 4 महीने हुए, अब जाके सबका पैसा खत्म हुआ, बस आपका बचा है साहब। 1 हफ्ता और दे दीजिए साहब, हम प्लीज़ साहब। मैं जब भी यहाँ आता हूँ यही 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, और क्या कह रही हो, सबके पैसे वापस कर दिए, बस मेरा? भाई मेरे से क्या दुश्मनी है भाई? मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी बीवी है, मेरे पे भी दया कर लो। एक तो मेन रोड के बगल में ज़मीन दे रखी है, और मुझे पागल समझ रखा है भाई। कहीं और जाओगे ना 5,000, 10,000 इस तरह महीने का किराया लेते हैं, और मैं तो सिर्फ 2,500 रुपये ले रहा हूँ, और 4 महीने के हिसाब से 10,000 वो तो दे नहीं पा रहे हो। पता नहीं क्या करोगे। ये एक चीज बताओ, पति के मरते ये दूसरा से पटा लिया, कौन है ये? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो कोई भले आदमी पानी मांगने आए थे, बस इनको पानी दे रहे थे और कुछ नहीं। अरे भैया, किससे छुपा रही हो? सूट बूट में बड़ा तगड़ा लड़का है, लेकिन नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं हमारे बारे में? आप ऐसा सोचते थे, हमको तो पता भी नहीं था साहब। वो सब छोड़िए ना, हमको बस 1 हफ्ते का समय दीजिए। ऐसा बहुत हो गया तेरा नाटक। मुझे आज की डेट में पैसा चाहिए, और आज चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ, अगर ना दिया ना तेरे से वसूलूंगा पैसा। ऐसा काम कर, तू ना मेरे साथ चल, तेरे से पैसा वसूलता हूँ। हाथ हटाओ। आप कौन भाई साहब? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे क्या मतलब तुम्हें? और औरत पे ऐसे हाथ उठाते हैं? अरे मैं चाहे और कुछ भी करूँ भाई, हाथ हटाऊं, कुछ भी करूँ, तुम कौन होते भाई? क्यों करोगे भाई? वो तुम्हारी क्या लगती है? कोई भी लगे भैया, तुमको अभी कुछ नहीं पता है। ऐसा करो, ये रहा रास्ता, और इधर से सीधा निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं? ये बताओ, अगर उसने कोई गलती भी की होगी तो तुम क्या ऐसे मारोगे? पता भी है क्या किया है? क्या किया है वो छोड़ो भाई। मेरी जमीन है आउटर रोड, रिंग रोड के जस्ट बगल में। हाँ तो इतनी महंगी जमीन है, किराए पे रहती मेरे वहाँ, और पिछले 4 महीने से कि किराया नहीं दी। क्या करूँ बताओ? और कहीं और रहेगी जाके ना 5,000, 10,000 इस तरह किराया लेते हैं। इतने सस्ते में दे रहा हूँ इसको। अरे तो भाई साहब, अगर वो इतनी परेशानी में है तभी तो किराया नहीं दे पा रही हैं, तो आपको समझना चाहिए। 2-3 महीना और दे दीजिए। 2-3 महीना भैया, 4 महीने समय देता आ रहा हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा समय नहीं। सबर का बांध टूट गया, क्या करूँ बताओ? कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं। क्यूआर लो। भैया वापस नहीं करेगी? कोई दिक्कत नहीं, क्यूआर लो तुम। मेरे क्या है, पैसा से मतलब है, चाहे जहाँ भी ले लो। देखिए, गया? हाँ भैया, आ तो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से। आ तो रहा हूँ, लेकिन एक चीज, अगले महीने आऊँगा 1 तारीख को, अगर इस बार किराया ना मिला तुमसे किराया वसूलूंगा, नहीं तो उठा ले जाऊँगा तुमको भैया। ठीक, अब अपनी गारंटी पर रहना, यहाँ जा रहा हूँ। कैसा आदमी है और किस तरीके से बात कर रहा है? अरे किराया चाहिए, किराया लेके जाओ। और वैसे भी अगर तुम परेशान हो, तुम किराया नहीं दे पा रही हो, 2-3 महीने रुक जाता, लेकिन नहीं, उसको समझना नहीं है। और क्या बोल रहे, तुम्हें उठा ले जाऊँगा?
आप एक काम करिए, अगर ये ज़्यादा परेशान करे आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए। जब गलती हमारी है तो हम काहे पुलिस को बुलाएंगे? सारी सारी दिक्कत हमारी ही है। हम गरीब ना होते, हमारे पास नौकरी होती है, पैसा होता ना, तो आज हमको कोई सुना नहीं पाता साहब। वो तो हम आज तक अपने पति के सारे काम देखते चले आए। वो जैसा करते थे हम उसी तरीके से रहते थे। उन्होंने कभी हमको बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी, वही सब संभाल लेते थे। जब से वो गए ना, हमको सब सब साफ साफ दिख रहा है साहब। कोई इज्जत नहीं करता गरीबों की इस दुनिया में। बहन जी, आप जो कह रही हैं वो बात तो सही है, क्योंकि आज के टाइम में ना अगर एक अकेली औरत को कोई देख लेता है ना, तो खासकर मर्द जात उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। आप एक काम करिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको ना इस आदमी का भी किराया देना होगा, आपको अपना खर्चा वर्चा चलाना होगा। आप ये सब कैसे मैनेज करेंगे बिना नौकरी के? हम साहब करेंगे, हमने 2 जगह बात करी है। अभी वो जैसा बताएंगे हम करेंगे साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। हम आपके पैसे ना जल्द से जल्द वापस कर देंगे जैसे ही हमारे अरे पास आप आएंगे। बिल्कुल पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पैसों की, देखिए भगवान ने हमें दिया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। और आप इतनी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो हमने आपका पैसा, अगर आपको पैसा दिया, आपकी मदद की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान तो ये भी देख रहा है ना, आज मैं किसी की मदद करूँगा, कल को कोई मेरी मदद करेगा जब मुझे ज़रूरत होगी। तो इसीलिए आदमी को आगे आना चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप परेशान मत होइए, आप चाहिए अपने घर पे अपना काम वाम देखिए, और हो सके तो कोई एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढ के कर लीजिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक। बेचारी कितनी परेशान है, और ये आदमी उसे इस तरीके से बात कर रहा था। चलो मैं भी साइड देख लेता हूँ। हेलो, हाँ अबे, गाड़ी ले आओ। हाँ ठीक। यार वो बेचारी कितना कुछ फेस कर रही है, वहाँ पे इतनी मुसीबतों का सामना कर रही है, बताओ अकेली। और वो आदमी किस तरीके से उससे बात कर रहा था। अरे भाई, मकान मालिक हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उससे तुम इस तरीके से बात करोगे। चलो ठीक है, पैसा मांगो अपना, लेकिन किस तरीके से बेइज्जती कर रहा था उसकी। एक काम करता हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, रामू को बुलाओ। हेलो रामू, एक काम करो, जरा ऑफिस में आओ। हाँ अभी तो नहीं। ठीक है, रामू से बोल देता हूँ और उसको बुलवा दूँगा। हाँ साहब, पानी चाहिए क्या? नहीं नहीं, पानी वानी नहीं चाहिए। रामू ये बताओ, वो जो रिंग रोड देख रहे हो ना, रिंग रोड? हाँ साहब, जहाँ आपको हम छोड़ते हैं कभी कभी। हाँ हाँ, वहीं पे। तो उसके पास वो जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है। हाँ साहब, वो खेत के जस्ट बगल में ना। हाँ हाँ, वहीं पे देखोगे एक कुटिया सी है, एक औरत अकेले बेचारी वहाँ पे रहती है। हाँ साहब, देखा है देखा है। तो तुम एक काम करो, तुम अभी वहाँ चले जाओ और उस औरत को यहाँ पे ले आओ, ठीक है? उससे ये सब बताना नहीं कि क्यों है क्या है, बस इतना उसको बोलना कि साहब ने तुम्हें बुलाया है। साहब मतलब हम वहाँ जाएं और उनको यहाँ लेके आएँ? हाँ, उसको यहाँ पे ले आना, और उसको बताना नहीं कि मतलब क्या बात है, बस तुम उसको जाना यहाँ पे ले आना। दरअसल बात ये है कि बेचारी बहुत गरीब है। अच्छा। और उसके पति की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले। वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही है, नहीं काम धंधा उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसका जो मकान मालिक है, आज मैंने सुबह उसको बात करते हुए सुना, बहुत बुरी तरीके से उससे बात कर रहा था। शायद 4-5 महीने का किराया बचा हुआ था, तो मैंने उसकी वहाँ पे मदद कर दी। लेकिन क्या होता है कि अभी मेरे पास, मैं वहाँ पे था तो मैंने मदद कर दी, कल को मैं वहाँ पे नहीं हूँगा या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कैसे करेगी? हाँ साहब, बात तो सही है आपकी। तो साहब हमारे कहे से आज ही हैं? हाँ, तुम बता देना कि साहब ने बुलाया है, ठीक है? ठीक है साहब, हम कहे जाएंगे साहब, हम साइकिल से आए थे। सही, साइकिल है तुम्हारे पास? हाँ साहब। अच्छा, वो नीचे सुरेंद्र जी हैं, मैं उनको फ़ोन कर दे रहा हूँ, उनकी बाइक ले लो, उसकी बाइक से चल रहा, ठीक है? साहब आप उनको फ़ोन कर दो, हम वहीं पे बाइक लेके जाए और उनका ले जाए। ठीक, हम फ़ोन कर दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शाम को आना, कुछ पैसे ले लेना और अपने लिए एक बाइक या स्कूटी निकलवाना। अरे अरे साहब, साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत तेजी में जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं ना मैडम। ठीक। बहन जी, हाँ भाई साहब। ये बताइए कि गुनगुन आपका नाम है क्या? हाँ, नाम तो हमारा ही है। बताइए आप कैसे जानते हैं? चलिए, हमारे बड़े साहब बुलाए, चलिए। अरे कौन बड़े साहब? हाँ, हम किसी बड़े साहब को नहीं, पुलिस में है का? नहीं, पुलिस में नहीं, बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं वो, और तुमको बुलाए हैं, बहुत ज़रूरी काम है। चलो। ऐसा ज़रूरी काम? हम तो
भैया हम कोई काम नहीं करते, हम यही घर में पड़े रहते हैं, यही चौका बर्तन। अरे कहीं कोई उधारी तो नहीं है? हम तो इस आदमी से दुखी हो गए जब से ये मर के गया, किसी न किसी को उधार ही चुका रहे। 4 महीने से भैया, 4 महीने से पैसे चुका रहे हैं, सब कुछ बेच दिया अपना, सब कुछ घर में जितना पड़ा था, उधारी ही नहीं खत्म हो रही है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा साहब कौनों और काम के लिए आपका बुलाए नहीं, बहुत ज़रूरी काम है हमको लग रहा। भैया ए भैया, हम ऐसा कोई ऊट-पटांग काम नहीं करते, अरे क्या बोल नहीं, रहे हो? हम आपको बहन जी बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो सब नहीं बता रहे हैं। मतलब हमारा साहब आपको इसलिए बुलाए हैं क्योंकि आपको बड़ा अच्छे जानते हैं वो। हमको तो गांव नहीं जानता अच्छे से, हमको कौन बड़े साहब अच्छे जानेंगे, वो मोहल्ले में तो कोई जानता नहीं हमको। अरे आपको कहे नहीं जानते हैं, हम बड़ी मुश्किल में यहाँ पहुँचे, यह बात तो सही बता रहे हो। एक बड़े भला मानुस आदमी था, वो कहे कि यहाँ रहती हैं, तो हम कहें चले। वो तो कहे ना आपके पति का नाम पता नहीं, राकेश राकेश बताइए ना है। हाँ सुनो बहन जी, सब छोड़ो, हमारे साहब से मिल लो, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए बुलाई नहीं हमको लग रहा है। अगर कोई पैसे वैसे का दिक्कत हुआ तो हमारे पास तो एक पूंजी नहीं बची है कि हम नहीं, पैसे की कोई बात ही नहीं है, हमारे साहब तुमका पैसे के लिए बुलाइबे नहीं करी नहीं। वो हमसे कहें ना कि हम तुमसे मिला विला है, बहुत ज़रूरी काम है। अब हमका इतना बताए नहीं कि हम हूँ आप ही जैसे इंसान, पर आप हम पर भरोसा करो, हम आपके भाई जैसे इंसान हैं। अब हम आपको दिक्कत होगी तो दिक्कत होगी, हम हैं, हम आपके भाई जैसे काम करेंगे, टेंशन नहीं लो। और बहन तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा साहब सच में बहुत बढ़िया आदमी है। वहाँ पे भरोसा कर रहे हैं भाई साहब। अरे तो हम ही भरोसा करो, बताओ घर का गेट सब बंद है। हाँ सब भाई का घर में भैया, सब तो बेच खाएं, बचा ही नहीं कुछ। चलो देखें। चलो तो हमारे साथे आओ, भारी हुई तो मोटरसाइकिल फिर लावा लग है। जाएगी। साहब आप बुलाए थे? हाँ मैंने बुलाया था। आप तो वही है ना जिन्होंने हमारी मदद करी थी उस दिन पैसे देके? हमको यहाँ क्यों? अच्छा, आप वो पैसे वापस मांग रहे होंगे ना। अभी हमारे पास अभी पूरे इकट्ठा तो नहीं हुए, हमको बस 2 दिन का समय दे दीजिए, हम सारे पैसे इकट्ठे करके आपको अरे दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो मदद मैंने इसलिए थोड़ी ना की थी ताकि तुम मुझे पैसे बाद में वापस करो। नहीं, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत मुसीबतों से गुजर रही हो, तुम्हारे लिए वो 10,000 कितनी बड़ी रकम थी, मेरे लिए नहीं बड़ी रकम है, क्योंकि मैं इस तरीके से NGO चलाता हूँ और गरीबों की मदद भी करता हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और उस समय वो ऐसे क्यों बात कर रहा था तुमसे, तुमको इतना चिल्ला रहा था? असल ना हमारे पति जब से गुजर गए तब तक हमारे पास ना नौकरी है, ना धंधा है, ना बच्चे कुछ कोई पैसे हैं। जब तक वो थे तब तक हमको किसी चीज़ की कभी नहीं हुई, क्योंकि वही सब संभालते थे। जब वो गए हम कुछ भी लेकिन हमारे हाथों में हम बचा। ये कह रहे थे, अब देखिए बार बार तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मदद करके आपके ऊपर एहसान किया है। बार बार हम आपके पास नहीं आएंगे, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, या कोई और मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के समय में खाने के लिए भी पैसे चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी, अगर आप खुद कुछ भी खरीदेंगी तो आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। और आप अपने घर में अकेली हैं, तो आप किस तरीके से सब मैनेज कर रही हैं? आपको कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। हम ढूंढ रहे हैं नौकरी, हम गए भी थे 2 जगह बात करने, लेकिन वो हमको रखने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब पैसा भी कम बता रहे थे इतने में, तो अगर हम पूरा दिन वहाँ देखिए रहेंगे आप तो। परेशान मत होइए, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुमको एक नौकरी दे दूँ। नौकरी? पर हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम खाली घर का काम कर पाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने बताया ना, हमारा एक NGO है, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है। तुम्हें देखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक नोट डाउन करना, मुझे आके बता देना है। और इतना तो तुम कर ही लोगी ना? हाँ इतना कर लेंगे, हम लिख पढ़ लेते हैं आराम से। हाँ, अपनी काम ईमानदारी से करो। बाकी अगर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छे होंगे। भाई तुमको किराया देना है, खाना पीना, तुम अकेली औरत हो, तुम कैसे सब कुछ मैनेज करोगे? ये बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम ये नौकरी सही से कर पाएंगे ना, और अगर हमारे पास पैसे आने लगेंगे तो कभी कोई हम पे ऐसे चिल्ला नहीं पाएगा उस दिन की तरह। हाँ यही चीज़। तो आप एक काम करिए, कल से ही ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। यहीं आना होगा? हाँ, यहीं पे आप आइएगा और यहीं से आपको सब बता दिया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है साहब, हम चलते हैं। चलो अच्छा हुआ मैंने इस बेचारी की मदद कर दी, वैसे भी बहुत परेशान थी। इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती है। अब इसके पास एक नौकरी हो जाएगी, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे खाना पीना और किराया भी दे लिया करेगी।